जैसे ही वो ठीक करता है तो वो कहती है कि तुमने जो टेढ़ निकाली है वो मुझे दे दो। क्या? जो तुमने टेढ़ निकाल दी है ना वो मुझे दे दो। अब वो लोहार बोला कि ये कोई टार्च नहीं है। हाँ, पहले के समय में तो ऐसा ही बोलते थे भाषा में, ये कोई टार्च नहीं है कि उसमें जो नया मसाला डलवा दो और पुराना मसाला निकलवा दो। ऐसा नहीं है, ये तो तकुआ है, टेढ़ा हो गया तो मैंने उसको जो टेढ़ थी उसको निकाल दी, मतलब उसको उसकी जो अवस्था थी वो मैंने विलीन कर दी और उसके स्थान पर उसको सीधा कर दिया। तो सीधा करना मतलब टेढ़ी अवस्था का विलीन कर देना है। वह खत्म हो गई, वह अब प्रकट होने वाली नहीं है कि तुम्हें हाथ में निकाल करके दे दूं। बात समझ में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही स्व समय प्रकट होता है पर समय की अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं। जैसे ही मुक्त अवस्था प्रकट होती है संसार अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और सादी अनंत काल तक के लिए मात्र स्व समय रूप शुद्धात्म तत्व सिद्धत्व बस उसी में ही लीन हो जाते हैं अनंत सिद्ध भगवान आत्माएं। तो ये तय बात है कि जब जब हमारी दृष्टि जब जब हमारा उपयोग पदार्थ की ओर जाता है तब तक हम बेहोश हो जाते हैं। उपयोग जब पदार्थ की ओर जाता है तो यह बेहोश हो जाता है और उपयोग जब परमार्थ की ओर जाता है तो यह होश में नजर आता है। जब जब उपयोग पदार्थों में जाता है, कितना संभालते हो पदार्थों को? बहुत। कुछ काम नहीं है, कर लो माताओं बहनों, स्वाध्याय कर लो, मन नहीं लगता तो क्या करोगे? संदूक खोलेंगे, बर्तन निकालेंगे, फिर क्या पोंछ के वापस रख देंगे। संदूक खोलेंगे, एक एक कपड़ा देखेंगे और जो सेट रखे हैं सेट करके उनको देखेंगे, फिर क्या देख करके माता जी बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। कपड़ों को देखते हैं, उनकी तह खोलते हैं, वापस उसको वापस तह करके रख देते हैं, शांति मिलती है कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। ओहो, ये ही आसक्ति तुम्हें दुख दे रही है, यही तो पीड़ा का कारण है, आत्म क्रीड़ा करने नहीं देती। सच ही कहा है, जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। ये हिसाब की बात नहीं है भाई, ये बेहिसाब की बातें हैं कि जितने जड़ तत्व यहाँ से बॉडी से लगा करके शरीर से लगा करके आपकी जितनी भी वस्तुएं हैं, घर में जितनी भी वस्तु अटाला पड़ा है, बुरा तो नहीं मानोगे ना? अब अध्यात्म कहता है मैं क्या करूं? अध्यात्म यही कहता है सब अटाला पड़ा है तुम्हारे घर में। किसका? पुद्गल का। 1 घर 2 घर 3 घर, कितना चाहिए? चाहिए कि कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, असीम है। वासना शब्द ही कह रहा, वासना ठहराव है ही नहीं, और का कोई छोर नहीं है। 1000 कमाते थे पहले, अब लाख कमाने लग गए, अब लाख कमाने लग गए तो करोड़ की तमन्ना आ गई, करोड़पति हो गया अब अरबपति होने की तमन्ना आ गई। ये क्या है? ये दुख के कारण है। खुद ही दुख अपने भीतर में इच्छा करके शुरू करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं, इच्छाएं उत्पन्न करते हैं और दुखी हो जाते हैं। वस्तुएं मिल गई तो राग आ जाता है, इच्छा के अनुसार पूर्ति हो जाए और वैसी वस्तुएं मिल जाएं जो इच्छा की कि जमीन मिल जाए मुझे और मिल गई, राग हो गया। दिलाने वाले के प्रति भी राग हो जाता है और अगर नहीं मिलती है तो द्वेष हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो ना,
यही तो हो रहा है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। और अंत तो गत्वा, यहाँ से कितनी ज़मीन है अपनी पीठ पर बांध करके ले जाओगे, कितने घरों को बांध करके ले जाओगे, कितनी वस्तुएं बांध करके ले जाओगे। सेठ जी बोलो, कितने सेठ लेकर के जाओगे यहाँ से, बोलो। बहुत सारे सेठ इकट्ठे करके रखे हैं सेठ ने। हाँ, कितने सारे सेठ है घर के अंदर। है तो एक ही सेठ, लेकिन घर में काफ़ी सेठ है। हाँ, डायमंड का सेठ है, गोल्ड का भी पूरा सेठ है। हाँ, एक नहीं कई तरह के सेठ हैं। 4 बहुएं के माता जी आपके आशीर्वाद से सबके 4-4 सेठ कर दिए हैं। मैंने तो कभी आशीर्वाद दिया ही नहीं भैया, काय को माइंड अपसेट कर रहा है तो। हाँ, सेठ होकर के क्या कर रहा है, क्या सेटिंग करता है। सब दुख के कारण है। यात्रा को गया शिखर जी और पार्श्वनाथ टोक पर बैठा है और अचानक फ़ोन आता है। फ़ोन आता है, सेठ जी भैया ऐसा काय को बोल रहा है। हाँ, और के बाद में चढ़ाएंगे पारसनाथ भगवान को, पहले सुन लो। दुख दुखी लगी हुई है क्योंकि सेठ है ना अंदर में, घर में जो सेठ रखे हुए हैं वही टेंशन के कारण हैं। बैंक फेल हो जाए, बैंक में सारा धन रखा हुआ था, चोरी हो जाए बैंक में, हालत खराब हो जाती है। क्यों? तू तो सुख का भंडार है ना। ये वस्तुओं को तूने जितना जोड़ा है उतना ही दुख का कारण है। तो क्या करे, जितनी आवश्यकता उतनी रखो। अनावश्यक क्यों रख रहे हो तुम? क्यों अनावश्यक इकट्ठा किए हुए हो? कहीं बीमार पड़ गए तो? हाँ, पहले से ही तुमने सत्ता बांध ली, पहले से ही सत्ता तैयार कर ली तुमने, है ना। ऐसा सोचा तुमने कि सत्ता शुरू हो गई तुम्हारी बीमारी की, असहता की। क्यों सोचा? पहले भी तो लोग थे, सज्जन भी तो होते हैं, सम्यक दृष्टि जी भी तो होते हैं। कुछ नहीं, उनको कोई आसक्ति नहीं है। और वर्तमान जिसका आनंदमय है, भविष्य भी उसका आनंदमय होगा। वर्तमान जिसका टेंशन में बीत रहा है, वह कहे कि मेरा भविष्य अच्छा हो जाए, कैसे होगा? दिन रात एक ही विकल्प करता है, कहीं बीमार न पड़ जाऊं, कहीं बीमार न पड़ जाऊं। देखो पड़ोसी बीमार हो गया, मेरे रिश्तेदार बीमार हो गए, आजकल तो 100-200 में एक कैंसर का मरीज मिल रहा है, मेरी गिनती कहीं ना आ जाए। शुरू हो गया। सोच से ही तो कर्मों का बंधन होता है, और कर्मों का बंधन हुआ तो एक दिन उदय में आएगा। इसीलिए ऐसा सत्संग करो जहां पर कोई दुर्भावना पैदा ही ना हो। ये है धर्म ध्यान, ये है चातुर्मास, जहां पर कोई खोटे विकल्प ही नहीं आए, स्थान ही ना मिले। खाली दिमाग रखोगे तो बोलो क्या होगा? हाँ, आप ही बोलते हो मुंह से तो अच्छा लगता है। खुद बोल रहे हैं सब लोग, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप लोग ज्ञान से परिपूर्ण रखो, ज्ञान का सदुपयोग करो, माँ जिनवाणी का अध्ययन करो। खाली दिमाग रहने ही मत दो कि इधर उधर के व्यर्थ के विकल्प फितूर तुम्हारे दिमाग में भरते रहें। ये हमारे जीवन में बहुत बड़े दुख का कारण बन जाएगा। इसीलिए अच्छे परिणति का नाम है स्वसमय और बुरी परिणति का नाम है परसमय। अपने घर में रहना है, निज घर में ही रहना है, और जो निज घर में रहता है उसको कहीं कोई आपत्ति नहीं आती। कोरोना काल में बच्चे बाहर थे, माँ बाप को कितना टेंशन था, बेटा आ जा, कैसे भी करके आ जा, फ्लाइट में आ जा, डबल पैसा 4 गुना भी लगे लेकिन तू घर पे आ जा, निज घर में ही शांति है। बाहर के घर में शांति नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं ये तुम्हारे बाहर के घर में भी तुमको लगता है कि अपने घर आ जाए, तो जिस दिन सच में निज घर आ जाएगा कितनी अथाह शांति का अनुभव होगा। बार बार आचार्य देव कहते हैं, पर घर फेरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए,
तो अब तो निज घर आए, हम तो कब हो न निज घर आए, हम तो कब हो न निज घर आए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हो न निज घर आए। इस पंक्तियों को गौर करो। आपका वह चंचल मन कहेगा, वह अज्ञानी मनवा कहेगा कि कैसे नहीं, हम तो घर पे ही जाने वाले हैं माता जी, यहाँ से छूटे कि सीधे घर। किसको घर मान रखा है तुमने? इसको घर मान रखा है। ऐसे ऐसे घरों से तुम अनंतों बार निकले हो, अनंतों बार, पहले भी कई बार निकल चुके हो। मान लो, झूठा भ्रम पाल लो, इससे सुख मिलने वाला नहीं है। हम तो कब हो न निज घर आए। हे प्रभु आदिश्वर, हे गुरुवर कुंद कुंद स्वामी, हे महागुरुवर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, बस अब एक ही चाहत है, निज घर में पदार्पण हो मेरा। वह कब होगा? ओपनिंग कब होगा निज घर का? शुभ मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जब चाहो तब इसका मुहूर्त कर सकते हो। लेकिन चौमासे में तो नहीं होता है ना मुहूर्त? होता है, हाँ होता है। कुंद कुंद महाराज ने कहा है, तेरे निज चेतन ग्रह में प्रवेश करने का मुहूर्त होता है। अभी हो सकता, हाँ अभी हो सकता है। राहु काल में हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। आज शनिचर हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है, हो सकता है। जिस वक्त निज सन्मुख दृष्टि करे वही तेरा उत्तम मुहूर्त है। बहुत अच्छा विषय चल रहा है, गाथा बड़ी प्यारी है। जीवो चरित दंसण नाण ठिदो तम ही ससमयो जान, पुगल कम उपदेश ठियम च तम जान पर समयम। जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र में स्थित हो गया है वह ससमय है, पर जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में ही अभी स्थित है वह पर समय है। इसकी व्याख्या और गहरी है, उस गहराई को हम लेने वाले हैं अभी आगे की श्रृंखला में। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है ना कि जल्दी सपाटे से 50 गाथाएं कर लें और ओम शांति हम भी यहाँ से जाएं? ऐसा तो नहीं है ना। ठान लो, जब तक निज घर में प्रवेश नहीं होगा तब तक समय सार का सार छोड़ने वाले नहीं है। हम निरंतर प्रयास करेंगे अद्भुत, क्योंकि अध्यात्म श्रवण का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता। मैं तो सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, जो मुझे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने समय सार पढ़ाया, और वही सार आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। कठिन तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, तो सुनते जाइएगा और गुनते भी जाइएगा। एक दिन अवश्य निज ग्रह में तुम्हारा पदार्पण होगा। यही शुभकामना के साथ में कल फिर दोपहर को हम यहाँ पर 2:30 बजे मिलते हैं, और सवेरे का कार्यक्रम आपको ज्ञात ही है। ये सारे कार्यक्रम बाहर के चलते रहेंगे, लेकिन आप लोग ठान लो इस चातुर्मास में मुझे अपने निज ग्रह का ठिकाना पाना ही पाना है, सम्यक पुरुषार्थ करना है। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, निज से निज की हो पहचान। गाइए सभी लोग। हो जाओ निर्मल निष्काम, विषय कषाय दुख की खान। हो चैतन्य चिदानंद, पर को निज का करता जान।
किया नहीं निज का कल्याण। हो चैतन्य समय सारे का हो चैतन्य चिदानंद।